जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी श्रीयुत श्रीनिवास दास जी पोद्दार जी को एक पत्र में लिखते हैं। सम्मान्य भाई साहब, सादर हरि स्मरण। कीर्तन में पुष्पाबाई को शीतल प्रकाश दिखना और हृदय में जोर का धक्का सा लगना शुभ चिन्ह ही है। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार के पहले प्रकाश के दर्शन प्रायः हुआ करते हैं। उस प्रकाश के दर्शन के समय यदि दर्शन करने वाले का शरीर अस्थायी रूप से दर्शन योग्य दिव्यत्व को नहीं प्राप्त हुआ रहता तो वह तेज सहन नहीं हो सकता और उसका एक ऐसा धक्का लगता है जिसको समझाने के लिए बिजली के करंट सा कह सकते हैं। होता है तो वह और ही तरह का। यह नियम है कि श्री भगवान के दर्शन के समय तो जितनी देर श्री विग्रह का साक्षात होता रहता है, दर्शन के योग्य दिव्यता रहती है, परंतु तेज के दर्शन में ऐसा होता भी है नहीं भी। परंतु यह धक्का किसी तरह हानिकारक नहीं है। दर्द मिट गया होगा, न मिटा हो या फिर कभी ऐसा हो तो ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र से गंगा जल अभिमंत्रित करके पिला दीजिएगा। देखिएगा कोई उत्तम फल होता है या नहीं। इस जल से या तो दर्द मिट जाएगा या भगवद विरह ताप का दर्द स्थायी हो जाएगा। लाइन लगाया हुआ वाक्य पुष्पाबाई को न पढ़ाइएगा। मेरा भजन स्मरण श्री भगवान जैसा चलाते हैं चल रहा है, संतोषजनक नहीं है। जीवन भजन में ही बन जाना चाहिए। एक क्षण की भी श्री भगवान की विस्मृति असहनीय हो जानी चाहिए। भाई साहब, श्री भगवान को छोड़कर संसार में सभी कुछ दुखमय है। यहाँ जो सुख दिखता है वह यदि वास्तविक है तो भगवान के सुख समुद्र का कोई एक कण मात्र है, और यदि वास्तविक नहीं है तो सुख के रूप में दुख ही सामने आ रहा है। उसका रूप वैसे ही छिपा है जैसे किसी के विनाश के लिए बनाई हुई सुंदर मिठाई में विष छिपा रहता है। श्री भगवान के संबंध से ही सबका संबंध है। श्री भगवान के प्रियत्व से ही सब में प्रिय भाव है। भगवान के बिना तो यह जगत भयंकर है, चारों ओर से काटने को दौड़ता है। ऐसे भगवत संबंध रहित विषयों में जो ममत्व और सुख बुद्धि हो रही है, यही मोह है। भगवान ने भोगों को दुख उपजाने वाले बताया है, चाहे वे एक व्यक्ति के लिए हों या समस्त विश्व के लिए। जो मनुष्य अपने सुख के लिए भोग आदि न चाहकर समष्टि के लिए चाहता है, वह अवश्य ही उदार और त्यागी है, परंतु वह भी यथार्थ में भूल में ही है। भूल में न होता तो दुख योनि विषयों में उसे सुख दिखता ही कैसे। भोगों से वैराग्य हुए बिना यथार्थ भगवत प्रेम का सच्चा विकास नहीं होता। जब तक मनोभूमि में विषय अनुराग का गंदा कीचड़ भरा होता है, तब तक उसमें बोया हुआ प्रेम का बीज उगता नहीं। उगना तो दूर रहा, प्रेम का यथार्थ बीज वहाँ पहुँचता ही नहीं। चित्त भूमि जब वैराग्य के द्वारा शुद्ध हो जाती है, तभी उसमें भगवत प्रेम का बीज बोया जा सकता है, और तभी वह अंकुरित, पुष्पित और फलित होता है। परंतु इस वैराग्य का उदय भी अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा रखता है, और वह होती है भजन से। भजन ही अंतःकरण के मल को जला डालने वाली आग है। इसलिए भजन करना चाहिए और विचार तथा भगवत प्रार्थना के द्वारा भोगों से वैराग्य उत्पन्न करते रहना चाहिए। जब भगवत प्रेम की झांकी हो जाएगी, तब जगत के सभी सुख नीरस, नाचीज और हेय लगने लगेंगे। फिर सहज ही उनसे मन हट जाएगा। भक्तवर नागरी दास जी ने भगवत प्रेम की जरासी झांकी होने के बाद यह पद गाया। इसमें अपने पहले जीवन के लिए कितना पश्चाताप किया है। देखिए कि किते दिन बिन वृंदावन खोए, यूं ही वृथा गए थे अब लो
राजस रंग समोए, बिन वृंदावन खोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, छाड़ी पुलिन फूलन की सैया। सूल सरनी सिर सोए, भीजे रसिक अनन्य नदर से। विमुखन के मुख जोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। हरि विहार की ठौर रहे नहीं, अति अभाग्य बल बोए। कलह सराय बसाय भठारी, माया राण भिगोए। बिन वृंदावन खोए, एक रस है के सुख तज के हाँ। कबो हंसे कबो रोए, कियो न अपनो काज पराए। भार शीश पर ढोए, बिन वृंदावन खोए। पायो नहीं आनंद लेश में, सबे देश टकटोए। नागरिदास बसे कुंजन में, नागरिदास बसे कुंजन में। जब सब विधि सुख भोए, बिन वृंदावन खोए। किते दिन बिन वृंदावन खोए। यह है राजा के आनंद का असली स्वरूप, परंतु यह असली रूप देख पड़ता है भोगों के माया जाल से छूटने पर ही। मेरा इससे यह मतलब नहीं कि घर बार छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। कहीं भी जाएं, जब तक मन में आसक्ति है तब तक फसावट है ही। सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है और अलग अलग छोटे बड़े क्षेत्र हैं। सम्राट अपने बड़े भारी राज्य के कार्यों में राग द्वेष करता है। दुकानदार छोटी सी दुकानदारी के संबंध में, उतनी सी दुनिया में, और बच्चा खेल के खिलौनों में। दुखी सभी हैं, रोना सभी को है, क्योंकि प्रतिकूलता के दर्शन सबको होते हैं। प्रतिकूलता में ही दुख और द्वेष है। इसलिए घर न छोड़कर घर की मालिकी छोड़नी चाहिए। अपने सब कुछ पर श्री भगवान का अधिकार स्थापित करके भगवान की पूजा करने के लिए घर में रहना चाहिए। घर भगवान का पूजा मंदिर बने, हम पुजारी बने। आसक्ति भगवान में हो, घर में नहीं। घर की चीज़ें प्यारी हों तो इसलिए कि वे भगवान की हैं, भगवान की पूजा के लिए हैं। पूजा के लिए न हो तो जरो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। जैसे घर भगवान का है, वैसे ही यह सारा जगत भगवान का। बस इसी नाते जगत में रहना, जगत के कार्य करना। प्यारे भगवान जिस कार्य में लगा दें उसी को करना। आसक्ति भगवान में, कार्य भगवान का, वे चाहे जगत के विकास के रूप में हो, अपनी सेवा करावें, या विनाश के रूप में। याद रखने की इतनी ही बात है, भोगों में सुख नहीं, सुख एकमात्र भगवान में है। जगत भोगों से सुखी होगा, यह भ्रांत धारणा है। सुखी होगा भगवान से। चाहे भोग न रहें, उनकी पूजा के लिए रहें। वे रखना चाहें तो वह भी उत्तम है। असल में सेवा भगवान की करनी है, भोगों की नहीं। भोगों से भगवान को रिझाना है, भगवान से भोगों को पाना नहीं। इसलिए मुझे तो बस आप बड़े हैं, यही आशीर्वाद दीजिए श्री भगवान के चरणों में अपने को निवेदन कर सकूं और उनके इंगित के अनुसार कार्य करता हुआ उनके नाम का स्मरण करता रहूं। जय श्री राधे।